अब दवाओं की शदीद किल्लत है। दवाओं के खाम माल का शदीद मसला है क्योंकि रुपए की कदर तेज़ी से गिरी है, दवाओं की कीमतें बढ़ नहीं रही हैं, ज़बरदस्त शॉर्टेजेस हो गई है, ख़तरनाक काल पड़ने वाला है, बहुत अहम दवाओं का ऑलरेडी पड़ रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इख्तिताम पर वो जो तारीखी करारदाद मंजूर की गई थी, जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के हसूल के लिए बाकायदा एक तहरीक का आगाज़ किया था और 7 साल के बाद अपना मुतालबा मंजूर करवाने में कामयाब हुई थी। वो मुतालबा ये मुल्क पाकिस्तान है जिसमें हमने आज़ादी के साथ सांस लेना था। इस मुल्क का हसूल जिस कदर मुश्किल था, होना तो ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान को दिन रात मेहनत करके एक ऐसा मुल्क बनाते जिसकी मिसाल दुनिया देती, लेकिन बेकारी को कौन पूछता है? पाकिस्तान को जैसा कायदे आज़म ने सोचा था और आज जैसा पाकिस्तान है, मैं आप लोग को इंटरनेशनल भिखारी दिखाना चाहता हूँ। ये है भिखारी। बदकिस्मती से इस पर इतने तजर्बे किए गए कि हमारा मुल्क कभी सियासी और कभी मुआशी बहरान का शिकार रहा। आज भी हालात वही हैं जो दहाइयाँ पहले थे। जमहूरियत और मईशत ख़तरे में है और इसको ख़तरे से निकालने के बजाय मज़ीद इंतशार की तरफ धकेला जा रहा है। बात शर्मिंदा होते हैं कि हमने पाकिस्तान लेकर क्या हासिल किया। पाकिस्तान इस वक्त मतलब है एंड ऑफ द लाइफ में चला गया है, टू मच डेंजरस है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है 9 के एक और वीडियो में। मैं हूं गौरव। दोस्तों, भारत को कोसने वाली पाकिस्तानी एंकरों का अब हाल ये हो चुका है कि वो पाकिस्तान को कोसने में लगी हुई है, पाकिस्तान के उस सोच को कोसने में लगी हुई है जिस सोच से पाकिस्तान बना, यानी कि जिन्ना की सोच को। अब जाहिर सी बात है, जो देश झूठ के नाम पे बन रहा है, जो देश धोखे से बन रहा है, वो आगे बढ़ेगा भी कैसे। 1971 में पाकिस्तान के टुकड़े हुए और यही हालात रहे हैं तो आगे भी देखने को मिल सकता है। अब हालत यह है पाकिस्तानी गरीबों का कि आटा के लाइन पे लगने पे उन्हें ये नहीं पता होता है कि वो आज आटा जिंदा घर लेके जाएंगे या फिर कहीं और पहुंच जाएंगे। दवाइयों की भारी किल्लत है, जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया में बताया जा रहा है। $1-1 बिलियन के लिए पाकिस्तान दुनिया भर में भीख मांग रहा है, लेकिन कोई भी पाकिस्तान को इवन भीख देने को भी तैयार नहीं है, पाकिस्तान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। इन्होंने इतना झूठ बोला है दुनिया से। खैर, आइए देखते हैं पहले इस वीडियो को। खुलेआम कानून और आइन को नजरअंदाज किया जा रहा है। बहरानों को कम करने की बजाय एक नए बहरान की तैयारी कर ली गई है। आप बैंकरप्ट हो गए हैं। आप बात करें ना, आपका टेक्सटाइल भी 10 लाख लोग अभी जाके दे आर गोइंग टू लूज देयर जॉब्स, उनकी नौकरी जाएगी, खत्म हो गया है, कोलैप्स कर गया है। नहीं कि कोलैप्स करने वाला है, कोलैप्स कर दिया। एप्टमा को जाके पूछें क्या हालत है उनकी। एप्टमा के मुताबिक मुल्क में टेक्सटाइल सेक्टर 50% से कम पैदावारी सलाहियत पे चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक मुल्क भर में टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े 70 लाख अफराद बेरोज़गार हो चुके हैं और अगर ये सेक्टर मुकम्मल तौर पर बंद हो गया तो बेरोज़गारी के एक बड़े बहरान का सामना पड़ सकता है। साथ ही बताया गया कि टेक्सटाइल सेक्टर बंद होने से $10 अरब की सालाना एक्सपोर्ट्स का नुकसान भी होगा। एप्टमा का कहना है कि सैलाब और बारिशों की वजह से मुल्क में कपास की $2 अरब मालियत के बराबर पैदावार कम रही है। इस मरतबा मुल्क में सिर्फ 50 लाख बेल्स की पैदावार मुमकिन हो सकी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरत के लिए बहुत कम है। पाकिस्तान को कपास की 1 करोड़ बेल्स इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। एप्टमा ने बैंक्स को LCs खोलने और दरामदी कपास के कंसाइनमेंट्स फ़ौरन क्लियर कराने के लिए स्टेट बैंक से अपील की। इसके अलावा एप्टमा का कहना है कि पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर डिफ़ॉल्ट के करीब है। तो ये मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये लोग जो हमें कहा गया था कि दार साहब आके सब चीज़ ठीक हो जाएगा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ इनका क्या पॉलिसी ये है कि इस मुल्क को सिंक करें, बैंकरप्ट वाकई करें। इसलिए तो इस किस्म के स्कीम्स के साथ ऐसा ही लग रहा है मुझे। ठीक है भाई, यू डोंट इवन एक्सप्लेन। जो क्रेडिटर नेशंस और नेशन, जो आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये चलेगा कैसे। अक्टूबर 2022 से मार्च 2023 आ गया, लेकिन IMF प्रोग्राम की बहाली का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। IMF प्रोग्राम की बहाली तो दूर की बात, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट और एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की भी कोई हतमी तारीख नहीं। लगता है कि वजीर खजाना इसाक डार की उम्मीदें और अंदाजे फिर ढेर हो गए हैं। डार साहब ने 10 फरवरी को ऐलान किया था कि 3-4 दिन में IMF के साथ माहिदा हो जाएगा, लेकिन उनकी इस डेडलाइन को भी अब 40 रोज गुजर चुके हैं। बात शर्मिंदा होते हैं कि हमने पाकिस्तान लेकर क्या हासिल किया। पाकिस्तान इस वक्त मतलब है एंड ऑफ द लाइफ में चला गया है, टू मच डेंजरस है। हम $1 अरब के लिए नाक से लकीरें निकाल रहे हैं। $8 अरब का सिर्फ उन्होंने एयरफोर्स इंडिया ने सिर्फ जंगी जहाज 8 अरब का उसने सौदा किया है। मुआशी
सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है। हमें अब शर्म आ रही है पाकिस्तानी अपने आप को कहते हुए। इधर कश्मीरियों से उन कश्मीरियों की सूरत हाल मुआशी, सियासी हर लिहाज से बेहतर है। इंडिया के साथ बॉर्डर खोल दें, तजारत को आम कर दें। देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जब आप एक IMF के प्रोग्राम के तहत होते हैं तो IMF अगर आपको एक और प्लान को देख के हंसने लगते, जैसे ये हंस रहे हैं इस प्लान को देख के और कह रहे हैं शुक्र है कि हमने इनको अभी लोन नहीं दिया है, और जाहिर है इस किस्म की सब्सिडी जो आप सडनली अनाउंस करते हैं और उसका कोई फूलिश सब्सिडी, और वो कम से कम उनको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इजाज़त तो बहुत बड़ी बात है, आपको तो इजाज़त लेना चाहिए, आप तो एक्सप्लेन भी नहीं करते हैं। तो अगर ये उन्होंने वीटो कर दिया तो इसके माने एग्रीमेंट पोस्टपोन हो गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कब तक आप लास्ट करेंगे, इसलिए कि आपके क्रेडिटर नेशंस, मल्टीलैटरल एजेंसीज, क्रेडिटर नेशंस ने कह दिया है आपको कि हम पैसे नहीं देंगे जब तक IMF का प्रोग्राम रिज्यूम नहीं होता है। तो ये आप क्या कर रहे हैं स्कीम्स के साथ? आप हमारे फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, बहुत बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा इसहाक डार साहब अब्दुल हफीज़ शेख साहब से भी बेहतर हैं, क्योंकि अब्दुल हफीज़ शेख साहब के दौर में भी कोई पाकिस्तान की मईशत में कोई हीरे नहीं जड़ गए, उन्होंने भी आके सत्यानाश ही किया। ठीक है, और मिफ्ता साहब का मैंने आपको बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। बाकी ये कि यही वज़ीर ख़जाना खेलते रहे ना म्यूज़िकल चेयर, इन वज़ीर ख़जाना में तो इसहाक डार साहब बहुत बेहतर हैं यार। अच्छा लगे बुरा लगे, मैंने तो PTI की गवर्नमेंट के दौरान कहा कि वज़ीर आज़म भले इमरान खान को रखो, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार को कर लो। यह बात की ना, किसी नर के बच्चे में जुर्रत थी? सब लोग तो घबराते थे PTI के दौर में बात करते हुए, लेकिन मैंने ये बात की, मैंने कहा यार इसमें कोई बुराई नहीं है कि वज़ीर आज़म अगर इमरान खान साहब हैं तो वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब हो जाए, मईशत काफ़ी बेहतर होती। मैं आपको सही बात बताऊँ काफ़ी लोगों को बातें मेरी नागवार गुजर रही होंगी, मुझे यकीन करो एक पैसा नहीं दिया नून लीग ने। मैं वो नहीं हूँ, लिफाफे लेके हक में बात करने वाला नहीं हूँ, मैं इस टाइप का आदमी हुई नहीं। मैं, मेरी जनरल रेपुटेशन ही ये, मैं ये नहीं हूँ, वो सहाफ़ी और है। मैं जो क्लियर है क्लियर बोलता हूँ, मुझे तो इसहाक डार पहचानता भी नहीं। हमारी दरख्वास्त है इन सियासतदानों से, खुदा के लिए बैठे आपस में कंप्रोमाइज़ करें, हम लोगों की हालत ठीक करें। मैं हैरान होता हूँ, हमारी PTI की जो हुकूमत थी, GB में उसकी हुकूमत थी, AJK में उसकी हुकूमत थी, KP में उसकी हुकूमत थी, पंजाब में उसकी हुकूमत थी, सदर उनका, चेयरमैन सेनेट उनका, फिर उन्होंने उसको क्यों तोड़ा? उन्होंने अपना नुकसान किया। अब वो एक हंडी को तोड़ते हैं और फिर उसको जोड़ते हैं। ना हमारे साथ खेल खेलो, पब्लिक तबाह हो गई है, पब्लिक मर रही है। मेरा एक बेटा दुकानदार है, मैं वहाँ बैठता हूँ 1 घंटे के लिए कभी कभी, तो मैं सौदा जब बंदे गाहक को देता हूँ मुझे शर्म महसूस होती है। मैं अपने आप को मुल्ज़म समझता हूँ कि एक दाल भी 450-500 रुपया किलो हो गई है। मेरे वक़्त 13 रुपये आटा मन था सदर अयूब के वक़्त, और मैं सन 65 में 8th क्लास का स्टूडेंट था। हम ऑल इंडिया रेडियो से खबरें सुनते थे, निरखनामा जारी होता था, वो कहते थे गंदम आटे की कीमत 80 रुपये है, जबकि हमारे यहाँ 13 रुपये मन थी। मैं हैरान होता था, ये पागल है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन जरूर से प्रेस करें, ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो आप सबको देखने को मिलता रहे। मुलाकात करते हैं जल्दी आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।